नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनुपम चंद्रा है। मैं किडनी डॉक्टर हूँ और आकिश यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे काम करता हूँ। ये एक इंफॉर्मेशन फिल्म है कोविड-19 के बारे में, जो उनके लिए बनाई गई है जिनको गुर्दे की बीमारी है या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। इस प्रोजेक्ट में आकिश यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और LNT यानी कि Landsforeningen för njurepatienter och transplantater ने साथ में काम किया है और दामस्tiftelsen से फंडिंग मिली है। दुनिया में कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और कभी-कभी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि सुनने का दिल नहीं करता। अपनी जुबान में इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल है और खास करके उनके लिए जिनको गुर्दों की बीमारी है या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। LNT ने इसीलिए 4 इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाई हैं नॉर्वेजन में और इंग्लिश में, जो आपको lnt.no और यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आप LNT पे सर्च करें, उस फोटो पे क्लिक करें जहां वायरस बना हुआ है और एक मूवी चूज करें। एक मूवी आपको ये दिखाएगी कि आप अलग-अलग जुबान में या अलग-अलग भाषा में इंटरनेट पे कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ ढूंढ सकते हैं। एक मूवी में आपको कोरोना वायरस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक मूवी उनके लिए बनाई है जिनको गुर्दों की बीमारी है और एक मूवी उनके लिए जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। जो मूवी आप अभी देखने जा रहे हैं, ये उन चारों मूवीज का शॉर्ट फॉर्म है। कोरोना वायरस सबसे पहले गले को और फेफड़ों को अटैक करता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक बूंदों के जरिए जाता है। जब एक इंसान को कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो खांसते हुए छोटी-छोटी बूंदें उसके मुंह से निकलती हैं जिसमें वायरस होता है। अगर ये बूंदें किसी और के मुंह पे लग जाएं तो उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बूंदें किसी चीज पे या किसी सामान पे भी गिर सकती हैं। अगर कोई गलती से इन बूंदों को छू ले, उसके बाद अपना हाथ अपने चेहरे पे लगा ले, तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा सकता है। ये बूंदें ज्यादा दूर नहीं जाती और ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर की दूरी पे गिर जाती है। तो अगर आप 2 मीटर की दूरी रखें तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप और लोगों के करीब खड़े हैं, जैसे कि बस पे या ट्रेन में, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और भी बहुत तरीके हैं जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये आपको Norske Kvinners Sanitetsforening की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। Sanitetskvinnene पे सर्च करें, om corona पे क्लिक करें और फिल्mer med information om corona på olika språk पे क्लिक करें। यहाँ आप अपनी भाषा, अपनी जुबान की मूवी चूज कर सकते हैं। वायरस पे एक स्पाइक प्रोटीन है जिसकी मदद से वो हमारे सेल्स से जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये स्पाइक प्रोटीन वायरस की मदद करता है सेल के अंदर जाने में। एंटीबॉडीज इस स्पाइक प्रोटीन को रोकती हैं जैसे कि वायरस सेल के अंदर ना जा सके। कोरोना वायरस के जो टीके बने हैं, ये हमारी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज बनाते हैं। म्यूटेटेड कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पे एक छोटा सा हिस्सा बदल जाता है जिससे कि वो और आसानी से हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर चला जाता है। म्यूटेटेड वायरस इसीलिए ज्यादा फैलता भी है और इंसान को ज्यादा बीमार भी कर देता है। टीके से बने हुए एंटीबॉडीज इस म्यूटेटेड स्पाइक प्रोटीन पे नहीं जुड़ते हैं। ये एंटीबॉडीज वायरस के दूसरे हिस्सों पे जुड़ते हैं और इसीलिए टीके से बने हुए एंटीबॉडीज म्यूटेटेड वायरस पे भी असर करते हैं। जब कोरोना वायरस नया आया था तो कोरोना वायरस से बीमार एक इंसान 2 दूसरे इंसानों को बीमार कर सकता था। बीमारों की संख्या या तादाद तेजी से बढ़ने लगी। स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करके हमने इस बीमारी को रोका, जैसे कि एक कोरोना वायरस से बीमार इंसान ज्यादा से ज्यादा एक ही को बीमार कर सके। नॉर्वे में अब म्यूटेटेड कोरोना वायरस आ गया है और ये ज्यादा लोगों को बीमार करता है। म्यूटेटेड कोरोना वायरस से बीमार इंसान अब 3 और इंसानों को बीमार कर सकता है। आज के रूल्स फॉलो करते हुए हम इस बीमारी को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। मार्च का महीना अब खत्म होने वाला है और बुजुर्गों को टीके लग रहे हैं।
अभी ग्रुप 3 को टीके लग रहे हैं, उसके बाद ग्रुप 4 की बारी है। ये वो हैं जिनकी एज 65 और 74 के बीच में है और वो जो कोरोना वायरस से ज्यादा बीमार हो सकते हैं। जिनका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और जिनको गुर्दों की बीमारी है वो ग्रुप 4 में आते हैं। अगर आपको मई के महीने के दौरान टीका लगवाने का मैसेज नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, जैसे कि वो देख सकें कि आपका नाम ग्रुप 4 में है या नहीं। कोरोना वायरस के कई टीके बने हैं। नॉर्वे में हम वो टीके इस्तेमाल करते हैं जो फाइजर और मोडर्ना ने बनाए हैं। ये टीके 2 डोज में दिए जाते हैं जिनके बीच 3 या 4 हफ्ते का गैप होता है। ये टीके अच्छे हैं और सेफ हैं। कुछ टाइम पहले एस्ट्राजेनेका का भी टीका इस्तेमाल किया गया था। इसे अब रोक दिया गया है साइड इफेक्ट की वजह से। कई देशों में एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन अभी भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से ज्यादा कोरोना वायरस की बीमारी का डर है। नॉर्वे में एस्ट्राजेनेका इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि हमारे पास दूसरे टीके भी हैं। नॉर्वे में दिए वाले टीकों की इंफॉर्मेशन आपको अपनी भाषा या अपनी जुबान में Det norske folkehelseinstitutt की वेबसाइट पे मिल सकती है। आप FHI पे सर्च करें और temasiden om coronavirus पे क्लिक करें। उसके बाद kommunikasjonstiltak og informasjonsmateriell på flere språk पे क्लिक करें। यहाँ आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। टीकों के बारे में अगर आपने जानना है तो सबसे नीचे वाली लाइन पे क्लिक करें और अपनी भाषा या जुबान को चूज करें। ये ग्राफ कोविड-19 से ज्यादा बीमार होने का रिस्क दिखाता है। एक तंदुरुस्त इंसान से बराबरी की जाए तो गुर्दों से बीमार इंसान को ज्यादा बीमार होने का रिस्क 2.5 गुना ज्यादा है और एक इंसान जिसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है उसका ज्यादा बीमार होने का रिस्क 3.5 गुना ज्यादा है। अगर आप कोरोना वायरस से बीमार होते हैं या आपको शक है कि आपको कोरोना वायरस है तो आप जाकर अपना टेस्ट कराएं और जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता आप दूसरे इंसानों से दूर रहें। अगर आप कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर को कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सीरियस बीमारी होने पे हो सकता है आपकी कुछ दवाइयां बदलनी पड़े और आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है। म्यूटेटेड कोरोना वायरस की वजह से आज दुनिया में बहुत परेशानी है। अगर आप इसका डेवलपमेंट फॉलो करना चाहते हैं तो आप Verdens helseorganisasjon की वेबसाइट WHO.int पे फॉलो कर सकते हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया में 120 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और 2.6 मिलियन लोग इससे मर चुके हैं। नॉर्वे में अभी तक 82,000 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और 648 लोगों की डेथ हो चुकी है। कई कंट्रियों में ये बीमारी बहुत फैली हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं और शहर के शहर बंद पड़े हैं। अमेरिका में 9% को कोविड-19 हो चुका है और 0.16% कोविड-19 से मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 2% कोरोना से बीमार होने वाले इस बीमारी से मर जाते हैं। ऐसी ही सिचुएशन स्वीडन में भी है। नॉर्वे में हालात अभी तक अच्छे रहे हैं लेकिन म्यूटेटेड वायरस की वजह से अब नॉर्वे में भी बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। अगर नॉर्वे में ज्यादा लोग बीमार हुए और एक साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो ज्यादा लोग मर भी सकते हैं। पहले सिर्फ बुजुर्ग ज्यादा बीमार होते थे लेकिन अब इस म्यूटेटेड वायरस की वजह से जवान भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम कोरोना वायरस के बारे में पता करें, रूल्स को फॉलो करें और टीका लगवाएं। अगर हम एक दूसरे को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं तो हम इस बीमारी को हरा भी सकते हैं। सुनने का धन्यवाद, शुक्रिया।